जब सन 1990 में कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ, जब लाखों कश्मीरी हिंदुओं को उनके ही देश में शरणार्थी बना दिया गया, तब भी इस देश के हिंदुओं ने न तो हथियार उठाया और न ही इसके लिए कभी कोई सांप्रदायिक हिंसा हुआ। लेकिन अगर उसी घटना को फिल्म के माध्यम से दिखाया जा रहा है तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इस देश का माहौल खराब हो जाएगा, और साथ ही साथ कुछ धर्मनिरपेक्ष लोगों को ऐसा भी लगता है कि इससे एक समुदाय विशेष के कुछ लोगों की धार्मिक भावनाएं भी आहत हो रही हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं आयुष और आप देख रहे हैं एआर टॉक्स। आज हम लोग चर्चा करेंगे बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका के बारे में, जिसमें कहा गया है कि विवेक अग्निहोत्री की आने वाली फिल्म द कश्मीर फाइल्स के रिलीज पर रोक लगाई जाए। तो चलिए देखते हैं कि पूरा मामला क्या है और क्या क्या कहा गया है इस जनहित याचिका के अंदर, विवेक अग्निहोत्री ने क्या इसके लिए रिप्लाई दिया है और क्या रीजन है इसके पीछे, और इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखें और अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि विवेक रंजन अग्निहोत्री निर्देशित फिल्म द कश्मीर फाइल्स का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, और जैसा कि अपेक्षित था कि सिर्फ ट्रेलर मात्र के रिलीज होने से कुछ लोगों के स्थान विशेष में ऐसी मिर्ची लगी है कि अभी भी वो ठीक ढंग से बैठ नहीं पा रहे हैं, जबकि ट्रेलर को रिलीज हुए 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए। इसी कड़ी में बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर किया गया है इंतजार हुसैन सईद नाम के धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति द्वारा। सनद रहे, धर्मनिरपेक्ष बोलना जरूरी है। उन्होंने एक जनहित याचिका दायर की है जिसमें कहा गया है कि ये जो फिल्म 11 मार्च को रिलीज होने वाली है द कश्मीर फाइल्स, इसके प्रदर्शन पर रोक लगाया जाए और इस पे बैन लगाया जाए। कुछ बातें कही गई है इसके तर्क में, जिसमें कहा गया कि फिल्म के ट्रेलर को देखने से पता चलता है कि इससे मुस्लिमों के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है। दूसरी बात कही गई कि भड़काऊ दृश्य हैं जो सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा दे सकते हैं या उनको उत्पन्न कर सकते हैं। ये भी कहा गया कि इस फिल्म के अंदर सिर्फ कश्मीरी पंडितों के समस्या को दिखाया गया है, ये नहीं दिखाया गया कि किस तरह से वहाँ के मुस्लिम युवकों पे जुल्म हुआ, किस तरह से उनके साथ अत्याचार हुआ, इसको नहीं दिखाया गया है। ये भी उन्होंने कहा कि इस फिल्म में सिर्फ प्रोपेगेंडा है, ये फिल्म एक पूरी तरह से प्रोपेगेंडा है और सिर्फ झूठ दिखाया गया है इस फिल्म में, ऐसा पीआईएल में कहा गया, यानी जनहित याचिका में कहा गया। अब जब इस बात के लिए विवेक अग्निहोत्री से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं दुनिया के किसी भी अदालत में, दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी पब्लिक गैदरिंग में इस बात को प्रूफ कर सकता हूँ कि मैंने जो भी सीन डाले हैं, उसमें जो भी डायलॉग्स डाले हैं वो सही हैं। चाहे वो मैं वीडियोस के माध्यम से प्रूफ कर सकता हूँ, किताबों के माध्यम से, आर्टिकल्स के माध्यम से, विजुअल्स के माध्यम से, लेकिन मैं अपने दम पे प्रूफ कर सकता हूँ कि जो हमने चीज़ें उसमें डाली हैं, जो डायलॉग्स हैं वो सही हैं और उसमें कहीं कोई गलत नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं फतवा जैसी चीज़ों से लड़ सकता हूँ तो ये 10-15 लीगल केसेज कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमारी टीम देख लेगी, लेकिन मैं चुप नहीं रहूँगा। अब सवाल ये है कि आखिर क्यों कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि ये फिल्म रिलीज हो, क्यों उनको ऐसा लगता है कि इस फिल्म को रिलीज नहीं होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि जब ये फिल्म बाहर आएगी तो उनकी जो सालों से चली आ रही है सेकुलरिज्म की बात या फिर गंगा जमुनी तहजीब की बात, सर्वधर्म समभाव की बात, तो ये लोग जान जाएंगे कि इसकी सच्चाई क्या है। क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि मूवी में सारी डॉक्यूमेंट्री चीज़ें हैं, इसमें प्रूवन चीज़ें हैं, तो जब लोग देखेंगे, जो लोग नहीं जानते हैं, जब आम जनता इस चीज़ को देखेगी तो वो इस सेकुलरिज्म की सच्चाई जानेगी ना, कि 90s में कौन सा सेकुलरिज्म था, कौन सा गंगा जमुनी तहजीब था, जब लाखों लोगों को मार के भगा दिया गया, वहाँ से लाखों हिंदुओं को मार के भगा दिया गया उनके ही देश में। तो लोग तो जानना चाहिए ना, क्यों नहीं जानेंगे लोग। लेकिन इन लोगों का ऐसा मानना है कि लोग ना जाने ताकि इनकी जो फरेब की, जो झूठ की दुकान है वो परमानेंट चलता रहे, जो कि अब शायद संभव नहीं है, क्योंकि अब लोग सवाल पूछने लगे हैं, लोग अब जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो इन सब वजहों से मेरा ऐसा मानना है कि अब ये बहुत दिन तक चलने वाला है इनका दुकान, इसलिए परेशान है और कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं या फिर जो भी है। और आपको याद होगा कि कुछ साल पहले हैदर मूवी आई थी, जिसमें दिखाया गया था कि किस तरह से एक कश्मीरी युवा सेना की कार्रवाई से परेशान होकर, उनके अत्याचारों से परेशान होकर
हथियार उठा लेता है और इसमें उसको ग्लोरीफाई किया गया था, उसको मजबूर दिखाया गया था कि देखिए भारतीय सेना ने इस पर टॉर्चर किया इतना, इसलिए इसने ऐसा किया। लेकिन देश में किसी भी व्यक्ति ने इसके लिए मना नहीं किया कि इस फिल्म को रिलीज नहीं होना चाहिए। लेकिन आप देखें, जब कश्मीरी हिंदुओं की बात आई, जब पंडितों की बात आई, तो किस तरह से लोग कोर्ट पहुंच गए कि इस फिल्म को बैन होना चाहिए, इस फिल्म पर रोक लगना चाहिए। देखें ये किस तरह का प्रोपेगेंडा है, किस तरह का नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है इसमें कि ये फ्रॉड है, ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। जो खुद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो खुद एक फेक नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं, वो इस फिल्म को कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा है। जबकि सालों से जो चीज़ें बनती आई है बॉलीवुड में, उससे डिफरेंट अगर किसी ने बनाने की कोशिश की है, किसी ने सच्चाई दिखाने की कोशिश की है, तो ये लोग चाहते हैं कि वो ना दिखे। तो हमारा ऐसा मानना है कि आप सभी जाएं, मूवी देखें और जानें सच्चाई क्या है। और जो लोग जानते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं जानते हैं वो जाने कि किस तरह से हमारे देश में ही हमारे ही भाइयों बहनों को वहाँ से मारा गया, खदेड़ा गया। हमने इस मामले पे पहले ही वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप देखना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं आज के अपने इस वीडियो को यहीं पे अंत करता हूँ। आपसे निवेदन है कि आप कम से कम उन पंडितों के लिए, उन हिंदुओं के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें, उनके लिए खड़े हों और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।